नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, जो भी आपकी स्थिति है, आप अगर किसी के साथ रिश्ते में हो तो आपके पर्सन जो है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है हमेशा ये बात ही आपसे बोलते हो या फिर नहीं बोल पाते हैं। तो जो भी मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, मैं आपको ये कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है सब रेजोनेट ना करे, जितना करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है आप ही इनसे ये कहना चाहते हो, जो भी हैं। 4 अगस्त से लेके 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। साथ में एक ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में ही चाहिए, उसका आंसर आपको मिलेगा एंजल गाइडेंस से। आपको उस प्रश्न को सोच के रखना है। जब मैं कार्ड शफल करूंगी और जब मैं उस आंसर निकालूंगी, तब आपको उसको रीचेक कर लेना है कि जो आप चाह रहे थे, जिस प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर आपको यस या नो या कुछ और भी मिल रहा है, तो उसको आपको देखना है। और अंत में एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस, सन मून राइजिंग, किसी भी सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो, तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ओनली टाइम विल टेल, ये आपसे कहना चाहते हैं कि वक्त आपको सब सही चीज, गलत सही गलत हर चीज का परिणाम, आंसर आपको वक्त के साथ ही मिलेगा। हो सकता है आप कुछ जानना चाहते हो, आप बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए, उनसे कुछ पूछ रहे हो लेकिन वो आपसे बता नहीं रहा है, या फिर आपको कुछ संदेह है, कुछ भी आपकी सोच में जो भी परेशान कर रहा है आपको, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी पेशेंस रखना है। वक्त के साथ आपको उन चीज़ों का आंसर जरूर मिलेगा। फिर देखते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे टॉरस। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी आंखें बंद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो भी खुशी है, जो भी अच्छी चीज़ है, आप उन चीज़ों को डिजर्व करते हो। और ये कहना चाहते हैं यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी को आमंत्रण देना चाहिए, उसको एंट्री देनी चाहिए। और आपको योर जो क्यूरियोसिटीज़ है वो हमेशा रहनी अच्छी है, लेकिन यू मस्ट केयरफुल अबाउट योर थॉट। जो आप सोच रहे हो, क्या आप सही सोच रहे हो, इस सोच को भी आपको जानना है। और योर करंटली फाइंड योर सेल्फ इन दिस पथ, आप उसी सिचुएशन पर आपको पाओगे। जो आप सोच रहे हो, क्या वो सही सोच रहे हो? अगर आप सही सोच रहे हो तो आपको सही सिचुएशन मिलेगा। अगर आप जो सोच रहे हो और आपके सोच में गलती है, तो आपको गलत सिचुएशन दिखाई देगा। जैसे आप सोचोगे, जैसे जिसकी सोच, वो उस चीज को उसी तरीके से देखता है। इसीलिए आपको खुश रहना है, खुशी को अपनी लाइफ में एंट्री देना है और अपनी सोच को हमेशा सही रखना है, ऐसा ये कहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं।
इट इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, आपके लिए अभी यही सही है क्या? टू मेक अ स्टेप बैक, आपको एक कदम पीछे लेना चाहिए। अगर आपको कुछ सही नजर नहीं आ रहा है तो आपको अभी एक कदम पीछे लेना चाहिए एंड स्पेंड सम टाइम अलोन, आपको कुछ देर अकेला रहना चाहिए, एक कदम पीछे ले लेना चाहिए और अकेला रहना चाहिए। इंस्टेड प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर थिंग्स, आपको अपनी फोकस जो है दूसरी चीजों में डालना चाहिए। हो सकता है आप एक ही चीज में बार बार फोकस कर रहे हो और वो चीज आपके लिए सही साबित नहीं हो रहा है, जिसका आंसर आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपका माइंड, तो डेफिनेटली आपको एक कदम पीछे जाना चाहिए और अपनी सोच को किसी अलग चीजों पे लगाना चाहिए, कुछ देर अकेला रहना चाहिए एंड ऑन अनदर नाउ इट इज द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, ये आप खुद को वक्त दीजिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव चीज़ें घट रही है, क्योंकि आपकी सोच, जैसा कि मैंने कहा पहले भी कार्ड आया था, आपकी सोच आपको आगे ले जाता है। जैसे जिसकी सोच वो उसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी करता है और उस चीज़ को वो विजुअलाइजेशन भी करता है। इसीलिए आपको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, सही सोचना चाहिए, खुद को वक्त दीजिए और अकेले रहिए और अपना फोकस कहीं और लगाइए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं टॉरस। सरेंडर, ये कहना चाहते हैं सरेंडर, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ये कहना चाहते हैं कि आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को ले लेके रिश्ते को परेशान करते हो, पुरानी बातों को घुमा घुमा के बोलते हो, बार बार रिश्ते में पुरानी चीज़ों को ले आते हो जो आपको परेशान भी करता है, रिश्ते को भी खराब करता है। लेकिन आपको उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं भूलोगे, पुराने के सामने सरेंडर नहीं करोगे, तब तक नया चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी, अच्छी चीज़ें नहीं होगी, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमेशा पुराने में घुसे रहोगे तो नया आपकी लाइफ में कैसे आएंगे। तो हम देख लेते हैं ये अल्टीमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं। चार जो मैसेजेस, ओनली टाइम विल टेल यू, ये बोल रहे हैं कि वक्त आपको बताएगा, कि वक्त के साथ आपको पता चलेगा जो आपको जानना है। दूसरा, क्लोज योर आईज एंड डिजर्व टू बी फील जॉयफुल, ये आपको बोलना चाहते हैं आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आप खुशी को डिजर्व करते हो, तो आपको वो मिलेगा। जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा। नंबर थ्री, इन इम्पॉर्टेंट टू लेट गो राइट नाउ, और आपको कुछ वक्त खुद के साथ गुजारना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सही चीज़ें आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप एक स्टेप बैक ले सकते हो, अपने बारे में सोचिए, फोकस खुद पर रखिए, किसी दूसरी चीज़ पर रखिए। वक्त के साथ आपको सब कुछ सही लगने लग जाएगा। नंबर फोर, सरेंडर, आपको ओल्ड चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को सरेंडर करना चाहिए, तभी आपके लाइफ में डेफिनेटली नई चीज़ें एंटर कर पाएंगे, वरना कभी नहीं। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन तो आपके लिए ऐसा एडवाइस कर रहे हैं, आपका कुछ प्रश्न होगा जिसका आंसर आप येस और नो में जानना चाहते हो एंजल से। तो देख लेते हैं एंजल आपको आपका प्रश्न का उत्तर येस नो में क्या देता है। नो, अभी के लिए आपका आंसर है नो। जो भी आप पूछ रहे थे, जो भी आपको आंसर चाहिए था येस और नो में, अभी एंजल आपसे नो बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी नो ही आपके लिए सही है। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस में क्या कहना चाहते हैं। वो जो आपका प्रश्न का उत्तर जो मैंने आपको बोला था कि आपको सोच के रखना है, तो उसका आंसर है नो। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस में आपको क्या कहना चाहते हैं। ये बिग हैप्पी चेंजेस,
एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशहाल वक्त आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। आपको उन चेंजेस को ग्रैब करनी चाहिए, अपनी खुशी को एक्सेप्ट करनी चाहिए। बहुत हो सकता है आप परेशान हो, चिंतित हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशी, बहुत बड़ी खुशी दस्तक देने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।